या नहीं है या नहीं है? जिनके घर पे ना हो सो ले आइएगा। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं होते, जिस घर में तुलसी नहीं होती, वो घर शमशान के जैसा है। उस घर में रहने से भी, उस घर का पानी पीने से भी पाप लगता है। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के बढ़िया सुंदर से ठाकुर जी को पूरा स्नान कराओ, एक एक अंग को नहलाओ और उसके बाद ठाकुर जी को उठाकर बढ़िया से वस्त्र से, टॉवेल से, जैसे बच्चे को कैसे नहलाकर माँ पहुंचती है, ऐसे ठाकुर जी को नहलाकर पहले उनसे आशीर्वाद लो, मस्तक पे रखो, धारण करो और फिर उनको बढ़िया टॉवेल से पोंछो, साफ वस्त्र से पोंछो। भगवान को पोंछकर बढ़िया सा उनको आसन पर बिठाओ, बढ़िया सी आसन पर बिठा दो और उसके बाद भगवान का अब श्रृंगार करो, अपने हाथ से श्रृंगार किया करो। उनके कपड़े बदलना, उनके वस्त्र उनको पहनाना, बढ़िया सी वस्त्र पहनाओ। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर उनको यही बार बार मंत्र चलता रहे, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। अब वस्त्र पहनाओ। वस्त्र पहनाने के बाद आप बढ़िया ठाकुर जी के लिए मोतियों की माला, सामर्थ्यवान हो तो सोने की माला, फिर ये जो भगवान को नहलाने का जल बचाना वो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिएगा। वो चरणामृत है, वो चरणामृत बन जाता है। और भगवान को फिर श्रृंगार कीजिएगा, उनको बढ़िया माले पहनाइएगा, उनके गले पे हार पहनाइएगा, कान में सुंदरपान को सारा श्रृंगार करके, और जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को बढ़िया सी मुकुट पहनाकर, ठाकुर जी को बांसुरी देकर और फिर बढ़िया सा ठाकुर जी को उनका श्रृंगार उन्हीं को बताओ। उनकी तुलसी, भगवान के मस्तक पर तुलसी चढ़ाना ना भूला करिए। ठाकुर जी तुलसी मस्तक पर चढ़ाएं आप, फिर उनके लड्डू पर चढ़ाएं। लड्डू गोपाल जी ने हाथ में जो लड्डू लिया उसमें चंदन लगाकर तुलसी में लड्डू पे रख दें ताकि वो गिरे ना तुलसी, और मस्तक पे रख दें और नारायणाय नमः कह के अर्चन करें तुलसी से। बहुत सारी 11 पत्ता ले लें तुलसी के और हर पत्ते को नारायणाय नमः कह के चढ़ाते जाएं। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तुलसी चढ़ाएं भगवान को और फिर ठाकुर जी को आप श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाएं कि प्रभु दास ने आपका श्रृंगार ऐसे किया है, आप देखिए आपको पसंद है। उनको बांसुरी देकर उनका बढ़िया सा श्रृंगार करके और अब बढ़िया सा उन्हें दर्पण दिखाया जाए कि प्रभु देखिए आपको आपका श्रृंगार कैसा लगा। जैसे आप श्रृंगार करने के बाद अपना मुख देखना चाहते हैं, ऐसे भगवान को भी दर्पण दिखाया करो कि प्रभु देखिए आपका श्रृंगार है ये। ऐसी पूजा रोज हम भाव से करें, बहुत देर नहीं लगती इस पूजा में। ऐसे ठाकुर जी को श्रृंगार किया करो। फिर उसके बाद मक्खन मिश्री का जो आपकी सामर्थ्यता है भोग लगाओ, दूध का भोग लगाओ, मक्खन का भोग लगाओ, तुलसी पत्ता डालकर ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी को प्रणाम करो और हाथ जोड़ करके कहो। अब आप जा रहा हाथ जोड़ो, आप ये समझो कि आपने पूजा की है ये सारी, है? और ऐसे हाथ जोड़ के भगवान से ऐसे कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, बोलो सभी लोग, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं,
हे नाथ, मैं अपराधी हूँ, मैं खल हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, अज्ञानी हूँ। हे नाथ, मुझे स्वीकार करो। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ, मेरे अपराधों को भूलकर हे नाथ मुझे स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, आप स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा? आप ही हृदय से नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? मैं किस योग्य हूँ नाथ? मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं सदा आपका नित्य चिंतन करता रहूं, करती रहूं, बस यही प्रार्थना रोज भगवान से किया करो कि हे नाथ, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब हो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। बस ये 2-4 बातें आप रोज भगवान से कहा करो, और ये बातें केवल मुंह से ना कहा करो, हृदय से कहा करो, इस भाव से कि सचमुच यही तुम्हारे सब कुछ है। एक बार ये शरणागति ग्रहण कर लोगे तो फिर देखना मौज हो जाएगी, सारा काम बन जाएगा। ये रही हमारी शारीरिक पूजा। ये कौन सी पूजा थी? ये शरीर से की गई पूजा है, इसे शारीरिक पूजा कहते हैं। एक पूजा और होती है जो इससे भी ऊपर है, इस पूजा से भी श्रेष्ठ एक पूजा और है। ये भी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेष्ठता में कोई रत्ती भर कमी नहीं है, पर इससे भी श्रेष्ठ एक पूजा और है जिसे मानसिक पूजा कहते हैं। जो पूजा प्रत्यक्ष होती है, इस पूजा को करने से आपका मन भटक सकता है, उम्मीद है, पर वो जो पूजा अब हम आपको बताने जा रहे हैं, मानसिक पूजा, इस पूजा में आपका मन रत्ती भर नहीं भटकेगा। आपकी ये जो समस्या है ना गुरुजी, मन बहुत भटकता है, अभी मैं आपको मानसिक पूजा कराऊंगा और आपका मन भटक जाए, जितनी देर मैं आपको बोलूंगा उतनी देर भटक जाए तो आप बताना मेरे को। मन को भटकने हम देते हैं इसलिए भटकता है, भटकने नहीं देंगे उसकी क्या मजाल, वो तो हमारा चाकर है, नौकर है, कोई मालिक थोड़ी है। मन हमारा नौकर है, मन हमारा मालिक नहीं है, और आपने मन को मालिक बना रखा है, इसलिए वो बहुत बहानेबाज हो गया है। आइए अब हम मानसिक पूजा की ओर चलते हैं। सावधान होके बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिएगा, पालथी मार के बैठिएगा, सुखासन पे बैठिएगा, और इस पूजा में जो जो मैं कहता जाऊं वो कल्पना करते जाइए। ईश्वर का इमेजिन, ईश्वर जैसे हैं वैसे देखना है आपको। मैं बोलता जाऊंगा, आप सभी लोग अब अपने नेत्र बंद कर लीजिए, नेत्र बंद कीजिए। अच्छा, पहले मुझे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर नेत्र बंद कीजिए। आपने कभी बिहारी जी का दर्शन किया है? गए हो वृंदावन? एक बार भी गए हो और एक बार भी देखा है तो मुझे तसल्ली दिला दो हाँ कह के।